तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग वर्गमूल बनाना सीखेंगे। वर्गमूल एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपको नहीं आता तो 9वीं 10वीं क्लास में बहुत सारे सवालों में आपको रोना पड़ सकता है। इसलिए आप वर्गमूल सीख लीजिए। वर्गमूल एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है, आप इसको एक ही बार में सीख सकते हैं। देखिए, वर्गमूल में दो तरह के सवाल होते हैं, एक तो इस तरह के सवाल और एक होता है दशमलव वाले सवाल। और वर्गमूल बनाने के भी दो तरीके होते हैं, एक तो होते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा है इस तरह के भाग विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से आप केवल छोटे छोटे सवालों को बना सकते हैं या आप केवल पूर्ण वर्ग संख्याओं को ही बना सकते हैं। अगर कोई संख्या अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो आप उसका वर्गमूल नहीं बता सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यदि आपसे किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए बोला जाए, जैसे मान के यहाँ पे कोई संख्या मैं लिख रहा हूँ 6, 7, 5, 4, 3, 2, यह संख्या, तो इसका अगर आपसे वर्गमूल निकालने के लिए बोला जाए तो सबसे जो पहला काम है, अगर वह 10 संख्या उस संख्या में कहीं भी दशमलव नहीं है तो आपको क्या करना है, दाहिने तरफ से दो दो का जोड़ा लगाना है। देखिए दाहिने तरफ से, ऐसा ना कि बाएं तरफ से आप जोड़ा लगा दीजिए। दाहिने तरफ से एक जोड़ा लगा, 2 अंक का 3 और 2 का जोड़ा लगा, फिर 5 और 4 का जोड़ा लगा और फिर 6 और 7 का जोड़ा लगा। अगर मान गए यहाँ पे कोई संख्या 5 रहता या 3 रहता, कुछ भी रहता, तो इसका केवल एक संख्या का जोड़ा बनता। दाहिने तरफ से जोड़ा लगाते आएंगे और जहाँ पे संख्या एक, अगर मान गए पूरा जोड़ा लग जाता है तो अच्छी बात है। अगर जोड़ा नहीं लगता है, एक संख्या बच जाता है, तो उसके ऊपर भी इस तरह का चिन्ह दे देंगे। तो सबसे पहला काम हमारा यह है। यह बताइए 25 का वर्गमूल क्या होगा। तो आप छोटे छोटे सवालों में अगर 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे हैं तो आपको पता होगा, फटाक से आप बोलते हैं 5 होगा। कैसे 5 होता है उसी चीज़ को मैं यहाँ पे बताऊंगा। देखिए यहाँ पे 2 संख्या है, 2 ही संख्या का यहाँ पे जोड़ा लग जाएगा ना। अब देखिए, आपको बतानी है कि कौन सी वह संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करे तो 25 आ जाए, या 25 से थोड़ी कम आ जाए, या अगर मान गए 25 नहीं आ पाता है तो 25 से थोड़ी कम आनी चाहिए। तो देखिए 5 वह संख्या है, अगर 5 को 5 से ही गुना करेंगे तो 25 आ जाता है। तो 5 के नीचे 5 लिख देंगे और यहाँ पे 25 लिख देंगे। और जो संख्या को जिस संख्या को हम लोग लिखते हैं, जिस संख्या से गुना करते हैं, उस संख्या को यहाँ पे लिख देते हैं। और यही यह 5 है जो इसका वर्गमूल है। क्या है? इसका वर्गमूल है। √25 का आंसर कितना है? 5 है। अब देखिए यहाँ पे 625 है, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपका जो काम है वह है जोड़ा लगाना। तो यहाँ पे देखिए पेयर, तो यहाँ पे 25 का एक पेयर हो जाएगा और यहाँ पे एक पेयर 6 का हो जाएगा ना। अब बताइए कौन सी वह संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना किया जाए। जैसे मान गए 2 है तो 2 को 2 से ही गुना करे तो 6 आ जाए, या 3 है तो 3 को 3 से ही गुना करे तो 6 आ जाए। तो देखिए अगर आप 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, 2 दूनी 4 आएगा। अगर 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9 आएगा। तो कोई ऐसा संख्या दिख नहीं रहा है जो जिससे 6 आए, जिसको उसी संख्या से, यानी कि हमको 6 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या को नहीं। अगर पूर्ण वर्ग संख्या आपको नहीं समझ में आता, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है, तो आप यह देखिए कि कौन सी वह संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करे तो 6 आ जाए। तो नहीं आ सकती। अगर 2 को 2 से गुना करे तो 4 आ जा रहा है, 3 को 3 से गुना करे तो 9 आ जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे बड़ी संख्या नहीं लेंगे, इससे छोटी संख्या ही ले लेंगे। जैसे 2 को 2 से ही गुना कर देंगे, 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो उस 4 को आप क्या कीजिए, यहाँ पे इस दोनों को गुना करके यहाँ पे क्या लिख लीजिए, यहाँ पे लिख दिए। क्या हमको लाना था? हमको यह संख्या सोचना था जिससे कि जिस संख्या को हम ले रहे हैं उसी संख्या से गुना करें तो क्या तो 6 आ जाए या 6 से छोटा आ जाए। 6 आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं आया तो हमने क्या किया, 2 को 2 से गुना कर दिया। 2 को 2 से गुना किया तो कितना आया? 4 आया। अब जो यहाँ पे जिस संख्या से गुना करते हैं उसमें से एक संख्या को यहाँ लिख लेते हैं। यही आपका वर्गमूल निकलते चला जाएगा इस तरह। अब क्या करेंगे, 6 में से 4 घटाएंगे, कितना आएगा? 2 आएगा, जिस तरह हम लोग भाग में करते हैं। लेकिन अब क्या करना है, देखिए इसको तो इसके साथ गुना करके यहाँ पे लिख दिए, 4 लिख दिए। यहीं पे आपको ध्यान देना है। आप यहीं पे बच्चे भूल जाते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे भूल जाते हैं, इसको तो इसके साथ गुना करके यहाँ लिखना है, लेकिन इस दोनों को जोड़ करके यहाँ पे लिखना है। बिल्कुल इधर सटा के नहीं लिखेगा, क्योंकि हमको यहाँ पे और कुछ भी लिखना है। यहाँ पे 2 2 कितना होगा? 4 होगा, लिख दिए। अब यहाँ पे मैंने 6 में से 4 घटाया, 2 आया। अब यहाँ पे हम लोग ऊपर से नीचा संख्या उतारते हैं। तो भाग में तो हम लोग एक संख्या भी उतार सकते हैं, 2 संख्या भी उतार सकते हैं। अगर एक संख्या में नहीं लगता है तो 2 संख्या उतारते हैं, लेकिन वर्गमूल में हमेशा 2 संख्या उतरता है। कितना संख्या उतरता है? 2 संख्या। पहली संख्या 1 हो तो चलेगा, लेकिन उसके बाद हमेशा, पहली 1 का पेयर हो तो वो चलेगा, लेकिन उसके बाद हमेशा 2 संख्या उतरता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों संख्या उतरेगा तो कितना होगा? 25 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आया? 225।
अब बताइए यहाँ पे हम लोग चार के जगह पास में कोई संख्या लिखेंगे तो ये करीब 40 के आसपास हो जाएगा। मान के यहाँ पे 2 लिखते हैं तो 42 हो जाएगा, 5 लिखते हैं तो 45 हो जाएगा। तो 40 और 50 के बीच में कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे, मान गए 9 लिखते हैं तो 49 हो जाएगा। तो वह कौन सी संख्या है यहाँ पे लिखे कि यहाँ पे जो 40 यहाँ पे मान गए यहाँ पे 5 लिखते हैं तो 5 को यहाँ पे 45 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5 लिखते हैं तो यहाँ पे 45 हो जाएगा। लेकिन हमको अगर यहाँ पे 5 लिखते तो यहाँ पे भी 5 ही लिखना पड़ेगा और उसको गुना करने पर हमारा 225 के करीब आना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो वही 40 के करीब हम लोग मान लेते आएगा। 40 के करीब अगर मान गए 6 से ऊपर लिखते हैं तो 50 के करीब हम लोग मान लेंगे। लेकिन हम लोग 6 से पहले छोटा लिख के रख के देखते हैं तो मान गए यहाँ पे 40 के करीब आएगा तो 4 5 20 वही लग रहा है हमको कि 5 बार में होगा। तो यहाँ पे देखिए 5 को यहाँ पे 5 लिखते हैं तो 45 आ रहा है। 5 यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे भी 5 लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 5 तो यहाँ पे भी 5 तो 50 25 और 5 चौक 20 और 2 22 यही हुआ। गुना करके हमने लिख दिया। अब इसको घटाएंगे 0 2 0 2 में से 2 गया 0। अब हमारा शेषफल 0 आ गया, यानी कि हमारा वर्गमूल खत्म हो गया है। यहाँ पे मैंने 5 को 5 से गुना किया है इसलिए यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे 5 लिख लेंगे और यही 25 आपका वर्गमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्गमूल। यही आपका 25 है, यानी कि रूट अंडर 625 अगर लिखा जाए तो उसका आंसर क्या होगा? 25 होगा। कैसे होगा आप जान गए। पहले तो पेयर लगा लिया, उसके बाद मैंने देखा कि कौन सी संख्या जिसको उसी संख्या से गुना करे तो 6 आ जाए या उससे कम आ जाए, तो 2 को 2 से गुना करे 4। उसके बाद इस दोनों को गुना करके मैंने यहाँ पे लिख लिया और इस दोनों को जोड़ कर यहाँ पे लिख लिया। फिर यहाँ आया 225। अब यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो ये 4 नहीं, इसको अब 4 मत सोचिएगा। अब इसको हम लोग 40 के करीब में सोचेंगे। 40 के करीब में यहाँ पे सोच के उसको देखेंगे कि 40 के करीब में यहाँ पे सोच रहे हैं। यहाँ पे हम लोग 225 से 200 के करीब के मान लेंगे तो 40 से 200 में भाग करेंगे तो 4 5 यही लग रहा है कि लगभग यहाँ पे 5 के आसपास आएगा। तो 5 आ गया, 5 को 5 से लिखे तो पूरा कट गया, तो अच्छी बात है। तो हमारा वर्गमूल कितना है? 25। इसको तो आप एलसीएम बोले अभाज्य गुणनखंड विधि से बना सकते हैं, लेकिन अगर बड़े बड़े सवाल हो जाए वहाँ पे आप फंस सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो सवाल है, मैं यही आखिरी सवाल बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो सवाल है, यहाँ पे देखिए पेयर लगाएंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे? जोड़ा लगाएंगे। तो दाहिने तरफ से जोड़ा लगाए, इसको जोड़ा, इसका जोड़ा, इसका, और एक केवल 3 का जोड़ा एक बचा। अब बताइए कौन सी वह संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करे तो 3 आ जाए। तो मान के हम लोग 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। कोई भी ऐसी संख्या नहीं जिसको उसी संख्या से गुना करे तो 3 आ जाएगा, कोई ऐसी संख्या नहीं। तो हम लोग हमने क्या बताया कि इससे छोटी संख्या ले सकते हैं। तो यहाँ पे 1 ले लेते हैं। 1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1 एकम 1। 1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। अब क्या करना है हमको? इस दोनों का तो गुना मैंने यहाँ लिख दिया और इस दोनों को हम लोग जोड़ करके यहाँ पे लिख देंगे। 1 और 1 2 यहाँ पे लिख दिए। अब क्या करेंगे? जिस तरह भाग में करते हैं, 3 में से 1 गया 2। एक बार में कितनी संख्या उतारनी है? केवल 7 उतरेगा? नहीं, 7 और 6 दोनों, एक बार में दोनों संख्या उतरती है। और जिस संख्या को जिस संख्या से गुना करेंगे, वर्गमूल हमको याद रखने के लिए यहाँ पे वर्गमूल यहाँ पे इस तरह लिखते जाएंगे। यहाँ पे 1 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे 1 से 1 गुना किए, और इस दोनों को गुना करके यहाँ लिख दे और इस दोनों को जोड़ करके यहाँ लिख दे। यहाँ पे 4 चीज़ ध्यान रखनी है। इस दोनों को गुना करके यहाँ लिखना है, इस दोनों को जोड़ करके यहाँ लिखना है, जिस संख्या को जिस संख्या से गुना करना है उसको यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद हमको यहाँ से घटा लेना है और अंक उतारना है। यहाँ पे घटा लिया, 3 में से 2 गया, 1 गया 2, और इसके बाद 7 6, एक बार में 2 संख्या कम से कम उतरेगी। अब बताइए यह संख्या, इसको हम लोग 2 नहीं सोचेंगे, इसको हम लोग 20 या 30 के करीब आसपास में सोचेंगे। अगर 5 से कम में, अगर इसमें पूरा भाग, अगर 5 से कम में संख्या रखने पर, अगर गुना करने पर इतना के करीब आ जा रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके ऊपर, यानी कि लगभग 25 से 30 के बीच में कुछ होगा यहाँ पे। यह देखिए यहाँ पे 20 के करीब हम लोग मान के चलते हैं, तो 20 के करीब में तो ये 200 ही आएगा। 20 के करीब यहाँ 9 रखेंगे, 20 के करीब में अगर मान के 24 रखेंगे या 25 रखेंगे तब भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 200 करीब है। 24 पर से अगर मान के 24 को अगर 9 बार भी पढ़ेंगे तब भी 220 के आसपास आएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे 30 के करीब सोचते हैं। तो 30 के करीब सोचेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 3 7 21, 3 8 24, 3 8 24, 3 9 27, वहीं 9 बार में हम लोग करके देखते हैं। तो 9 9 81 और 9 दूनी 18, 19 20 6 26। देखिए यहाँ पे गुना कर लीजिए। 29 को 9 से गुना करेंगे तो 9 9 81 के 1 हाथ में 8 हुआ, 9 दूनी 18, 19 20 6 26, 261। यहाँ पे 9, यहाँ पे अगर 9 लिखा तो हमने यहाँ पे भी 9 लिखा। किस तरह देखा? हमने देखा कि अगर 24 के करीब रख के देखते हैं तो यहाँ पे 24 गुने 4 का अगर करते हैं तो यहाँ पे देखिए 24 को 4 बार गुना करेंगे तो वही 24 को 4 बार गुना करेंगे तो 96 आएगा। तो 96 से तो हमारा काम 25 से भी नहीं करेगा। 25 को 5 से गुना करेंगे तो 125 आएगा।
तो यानी कि यहाँ इसको हमको 30 के करीब बढ़ना पड़ा, इसलिए मैंने इसमें 30 से भाग करके देखा तो वही 9 के 30 नवा आ रहा है इस तरह। तो 9 से 9 यहाँ पे इस तरह आपको गुना पहली बार आप अगर आप बहुत सारा सवाल बना लेंगे तो आप फटाफट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नए हैं तो आप इस तरह कर करके देखिए कि कौन सी संख्या रखेंगे कि इसके करीब आ जाए। तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे देखिए 6 में से ये गया 5 और 7 में से 6 गया 1, 2 में से 2 गया 0। उसके बाद मैंने क्या बताया, जो संख्या है 9 को 9 इसके बाद जो यहाँ पे 9 लिखे इसको 9 लिखे तो यहाँ पे भी तो 9 लिख देंगे, और उसके बाद इस दोनों को गुना करके यहाँ लिखेंगे, और इस पूरे को जोड़ कर, केवल 9 को नहीं, केवल इस पूरे को जोड़ कर यहाँ पे लिखेंगे। 9 9 18 का 8 हाथ लगा 1 और 2 1 3 38 आया। अब यहाँ पे तो घटा चुका है मैंने, और यहाँ से कितनी संख्या उतरेगी, कम से कम 2 संख्या, 3 और 6, 3 और 6 यहाँ पे मैंने उतार दिया। अब बताइए यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, 2 लिखे 4 लिखे 5 लिखे कुछ भी लिखे तो यह 380 यानी कि लगभग 400 के करीब में जाएगा, और यहाँ पे कितना है 1500 के करीब में है। तो कितने बार में लगभग हम लोग भाग लगाएं, तो वहीं 4 चौक 16, 4 बार में हम लोग करके देखते हैं। 4 चौक 16 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पूरा 400 तो है नहीं, 400 से कुछ कम ही रहेगा, 15-20 कम ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग 4 चौक 16 4 करके देखते हैं। 4 चौक 16, 8 चौक 32, 1 33 के 3 हुआ, और 4 ते 12 3 15। यहाँ पे मैंने 4 से गुना किया तो यहाँ पे भी 4 लिख देंगे, और इस दोनों को गुना करके मैंने यहाँ लिख दिया। अब घटा कर देख लेते हैं, घटाने के बाद देखते हैं 6 में से 6 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 1 में अब कोई संख्या बची नहीं, इसलिए यहाँ पे हमको जोड़ कर लिखने की ज़रूरत नहीं है। यही 194 आपका क्या हो गया, वर्गमूल हो गया 194। आप एक बार में नहीं समझे, आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, आप 2 बार देखिए 3 बार देखिए, यही तरीका है, इससे बेस्ट तरीका कहीं भी नहीं समझाया गया होगा आपको। 194 यही आपका, अगर रूट अंडर 3 7 6 3 6 अगर लिखा जाए तो इसका वर्गमूल कितना आएगा 194। इसको अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए यही तरीका है। अब देखिए मैं 2 सवाल आपको दे रहा हूँ, यह एक सवाल है, इसका आंसर तो 232 का मैं बता दे रहा हूँ, और इसका आंसर इसको आप बनाइए, अभी ही बनाइए, और इसका ताकि आप सीख सकें। और एक सवाल से तो आप सीखेंगे नहीं, एक सवाल और मैं दे रहा हूँ, इसका आप आंसर कमेंट कीजिए। मैं आपको इस तरह का हर्ट भेजूँगा तो आप समझ जाइएगा कि आपका आंसर सही है। अगर आपका आंसर गलत होगा तो मैं आपको सही जवाब लिख कर भेजूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगली वीडियो में मैं दशमलव वाला वर्गमूल सिखाऊंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा तो। थैंक यू।